अब हर्षदा से जान लिए जाएं सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। एक्सिस बैंक के साथ शुरुआत होगी जहां पर 3.34 करोड़ शेयरों की एक ब्लॉक डील आज होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। बेन कैपिटल माना जा रहा है अपना हिस्सा बेचता हुआ दिखाई दे सकता है। ये ब्लॉक डील 1071 से 1076 रुपए प्रति शेयर के बीच होने के आसार हैं। करीब करीब 0.5% के डिस्काउंट पर यह सौदा होने की खबरें दरअसल मार्केट में आई हैं। उस लिहाज से आप स्टॉक को रेडार पर रखेंगे। एक साइजेबल दरअसल जो स्टेक बेन का था वो अब ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। तो ये पहला स्टॉक रहेगा रेडार पर। इसके अलावा ग्लैंड फार्मा, जहां पर दो एंटिटीज निकोमैक मशीनरी और आरपी एडवाइजरी भी करीब 4.4% ऑफ इक्विटी ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। फ्लो प्राइस जो तय की गई है सौदे में 1725 रुपए प्रति शेयर है। लगभग ये 1400 करोड़ का सौदा होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। ये इनफैक्ट कल की क्लोजिंग प्राइस से करीब 7.3% के डिस्काउंट पर सौदा होता दिखाई देगा। दिसंबर तक ध्यान रखिएगा, निकोमैक करीब 12% स्टेक होल्डर था इस कंपनी में और आरपी एडवाइजरी करीब 3.74% तक का स्टेक होल्ड कर रहे थे और दोनों मिलकर करीब 4.4% स्टेक ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। ये दो सौदे इंपॉर्टेंट रहेंगे रेडार के लिए। अब आते हैं जो अपडेट्स आए हैं। टाटा मोटर्स फोकस में रहेगा। जेएलआर ने कहा है कि फुल ईयर सेल्स जो है वो करीब करीब 20% ईयर ऑन ईयर बढ़ती हुई दिखाई दी है। FY24 में होलसेल सेल्स करीब 25% बढ़कर आई है 4 लाख यूनिट्स पर। Q4 में आंकड़ा करीब 1.1 लाख यूनिट्स का है और ये अगर आप सालाना देखेंगे तो 16% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रिटेल सेल्स स्पेसिफिकली FY24 में 22% बढ़ी है 4.31 लाख यूनिट्स के करीब और Q4 में रिटेल सेल्स में करीब 11% तक का इजाफा दर्ज हो रहा है। ये इनफैक्ट टाटा मोटर्स की तरफ से अपडेट आया है। जेएलआर की जो फुल ईयर सेल्स है उसमें क्लियरली अच्छी प्रोडक्शन और सस्टेन्ड डिमांड ग्रोथ विजिबल दिखाई दे रही है। अब आते हैं यूको बैंक के अपडेट पर, जहां पर टोटल बिजनेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4.35 लाख से बढ़कर 4.5 लाख करोड़ पर आया है। टोटल एडवांसेस 1.79 लाख करोड़ से बढ़कर 1.87 लाख करोड़ के आसपास आते हुए दिखाई दिए हैं और साथ ही साथ कासा रेशियो भी 71.2% के आसपास खड़ा है वर्सेस लास्ट क्वार्टर जो 69% के करीब था। एनएलसी का अपडेट आया। सीमेंट प्रोडक्शन 4% बढ़ा है चौथी तिमाही में। सीमेंट डिस्पैचेस भी 4% बढ़कर आए हैं। यहाँ पर आरएमसी प्रोडक्शन सेल्स में करीब 23% का इजाफा और कंपनी जो डोर प्रोडक्शन भी करती है वहाँ पर सेल्स में 7% तक की वृद्धि देखने को मिली है। सूला विनयार्ड ने भी अपना Q4 का अपडेट शेयर किया। कंपनी कहती है कि ओन ब्रांड्स में करीब करीब ईयर ऑन ईयर आंकड़े हैं, 9% तक की ग्रोथ है, 113 करोड़ का यह फिगर। प्रीमियमाइजेशन पर फोकस है और वही कंपनी के लिए रिजल्ट्स डिलीवर कर रहा है। डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी इनकी एलीट और प्रीमियम ओन ब्रांड्स में। वाइन टूरिज्म में 31% तक की वृद्धि देखने को मिली है। हाईएस्ट एवर एनुअल फुटफॉल दरअसल वाइन टूरिज्म में इन्होंने इस साल क्लॉक किया है। इंश्योरेंस कंपनियों का डेटा पॉइंट भी आया है, जहां पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के केस में मार्च में प्रीमियम 18% बढ़ा है, Q4 में 22% का इजाफा। न्यू इंडिया एश्योरेंस के केस में मार्च का प्रीमियम फ्लैट है, Q4 में सिर्फ 2% तक की वृद्धि है और स्टार हेल्थ की अगर आप बात करें तो मार्च का प्रीमियम 18% बढ़कर आया है, Q4 में भी प्रीमियम में 18% तक की वृद्धि देखने को मिली है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज भी रेडार पर रहेगा, जैसे आप हेडलाइन भी मेंशन कर रहे थे। इस मारुति इंडिया नाम की एक कंपनी है, नोएडा में इनकी 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। उस एंटिटी को कंपनी खरीद रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल डिवाइसेस बनाने वाली ये कंपनी है। 2 फेजेस में दरअसल ये डील पूरे होने के आसार हैं और पहले चरण में 238 करोड़ में शेयर परचेज एग्रीमेंट होगा। दूसरा चरण FY26-27 में पूरा होता हुआ दिखाई देगा। तो ये स्टॉक भी आज फोकस में। इंटरेस्टिंग। रखिए ये तमाम स्टॉक्स आज के सेशन के लिए अपने रडार पे और भी लंबी चौड़ी एग्जॉस्टिव लिस्ट 8:30 बजे जब हर्षदा जुड़ेंगी। सूला विनयार्ड्स ने एक एंडी वाइन्स नाम की कंपनी खरीदी। उसके पास एक वाइनरी है और वो कह रहे हैं बहुत एक्सपैंड करेंगे हम अपने वाइन टूरिज्म का धंधा। वो वाइनरी पता क्या है, गुजरात बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर है।
वहां का कैचमेंट एरिया होगा वो। बिल्कुल। वो कह रहे खूब धंधा बढ़ेगा हमारा। दमन एंड दीव का कंपटीशन आ गया। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और आज के दिन की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज।